नमस्कार। कल एक वीडियो हमने बनाया था जो कि मुंबई के जो बांद्रा इलाके में जिस तरह के हालात पैदा हुए थे, कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद जो अफरा तफरी मची और पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी हालात को काबू में करने के लिए। हमने ये सवाल उठाया था अपने वीडियो में कि जो ये अफरा तफरी फैली है, जिस तरह की भीड़ इकट्ठी हुई है, इसके पीछे कौन सा शातिर दिमाग काम कर रहा था, ये किसके शातिर दिमाग की उपज है और इसका मास्टरमाइंड कौन है। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका जो मास्टरमाइंड है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसको मुंबई के नवी मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया गया। इसका नाम है विनय दुबे जी। ये विनय दुबे नाम का जो एलिमेंट है, ये एक छुटभैया नेता है, एक सड़क छाप टाइप का नेता है, छुटभैया नेता है और ये वाराणसी के पास भदोही का रहने वाला है। इसके पिताजी, इसका बाप जो है वो एक ऑटो चालक है मुंबई में, उसका नाम जटाशंकर दुबे है। और ये जो है खुद जो है, इसने एनसीपी के टिकट पर वाराणसी उत्तर से चुनाव लड़ा था 2012 में, जो विधानसभा चुनाव था। हालांकि उसमें इसको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन क्योंकि वाराणसी में जो एनसीपी है, जैसे एनसीपी का कौन पूछता है एनसीपी को वाराणसी में, तो ये इसकी एक दबी कुचली एक महत्वाकांक्षा थी चुनाव लड़ने की। और एक बड़ा ही फितूर इसके दिमाग में एक फितूर भरा रहता है, ये चुनाव लड़े और जीते। और ये राज ठाकरे के संपर्क में भी आया मुंबई में। और कल्याण में 2014 में इसने 2014 का चुनाव भी शायद इसने लड़ा था, ऐसी खबर है, जो लोकसभा चुनाव था। तो आप जब इस तरह के लोगों को, भीड़ जो है, जो जिसके कहने, अब देखिए उन लोगों को क्या करें। इसने असल में इस तरह से अफवाह फैलाई थी कि हम लोगों को घर जाने के लिए, मैं खुद अपने बलबूते पर लोगों को यहाँ से बस से भिजवाऊंगा और ट्रेन में भी भिजवाऊंगा, इस तरह की बातें इसने कही थी। मैं बसें चलवाऊंगा, पूरे देश में लॉकडाउन है और ये बस चलवाएगा। तो जो अफरा तफरी मची वो इसी के कारण मची। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, इसको पकड़ लिया है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, ये जो जानकारी मिली है ना, ये जो अनिल देशमुख हैं, अनिल देशमुख जो हैं, ये एनसीपी के नेता हैं और महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं। जब चुनाव हुए थे तो आपको याद होगा कि अनिल देशमुख, और देखिए अनिल देशमुख एनसीपी के हैं और इसने भी एनसीपी से चुनाव लड़ा वाराणसी उत्तर से। ये कहीं ना कहीं इसका एनसीपी से कनेक्शन है, या कह सकते हैं कि एनसीपी का ये छुटभैया नेता है। हालांकि अब अनिल देशमुख ये कह रहे हैं कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो उसका कच्चा चिट्ठा है, ये अनिल देशमुख ने ही निकाल कर दिया है। अनिल देशमुख, आपको मालूम होगा कि जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे, जब मंत्रालयों के बंटवारे की बात आई थी, सरकार तो बहुत दिन बाद बनी, लेकिन जब मंत्रालय के बंटवारे की बात आई तो इन्होंने गृह मंत्रालय को अपने पास रखने की इच्छा जाहिर की एनसीपी ने। वो इसलिए थी कि जब गृह मंत्रालय अपने पास होगा तो पुलिस भी हमारे अंडर में रहेगी और हम अपनी मनमानी करेंगे। इस तरह से एक तरह से महाराष्ट्र में जो सरकार इस वक्त चल रही है, उसका रिमोट शरद पवार के पास है। कांग्रेस भी उसमें एक पार्टनर है और शिवसेना भी उसमें एक पार्टनर है। अब ये देखा जा रहा है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे को फेल करने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे एक खालिस राजनेता नहीं है, खांटी जिसको कहते हैं राजनेता, उनमें वो राजनेता वाला एलिमेंट नहीं है। उन्होंने इससे पहले कभी राजनीति नहीं की। उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक शिव सैनिक के तौर पर उनका लालच था कि वो मुख्यमंत्री बने। और जिस तरह के बयान उनके बेटे ने कल दिया है, उद्धव ठाकरे ने, उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने, वो भी निंदनीय है। उसकी भी हम निंदा करते हैं। उन्होंने भी जिस तरह से अनिल देशमुख ने क्या कहा था कि जिस तरह से जो लॉकडाउन किया है मोदी जी ने, जो केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन किया है, उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। कहा था कि इसको ठीक से लागू नहीं किया गया, नियोजित तरीके से लागू नहीं किया गया। कुछ ऐसी ही बात उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने की। तो ये एक तरह से क्या है कि मुख्यमंत्री भले ही वहां पर शिवसेना का हो,
उद्धव ठाकरे हों, लेकिन क्योंकि उद्धव ठाकरे पॉलिटिशियन नहीं हैं और राजनेता नहीं हैं, उनके अंदर वो दिन में बैडमिंटन खेलते, शाम को बैडमिंटन खेलते हैं और दिन में वो सोते थे घर में। तो अब क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आ गई, जब बड़ी जिम्मेदारी आ गई तो काम करना पड़ रहा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है उनके अंदर वो दूरअंदेशता नहीं है, दूरदृष्टि उनके अंदर नहीं है, तो वो फैसले नहीं कर पा रहे और उनको पता नहीं है कि उनके पीछे पीछे क्या हो रहा है। तो ये एनसीपी के जो लोग हैं, जो विनय दुबे टाइप का जो एलिमेंट सामने आया है, मैं इसके बारे में पर्टिकुलरली आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब इसी का किया कराया है। और चुनाव आयोग जो सबको चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं कि चुनाव आयोग की मर्जी के बगैर आप नहीं कर सकते, चुनाव आयोग में हलफनामा दाखिल करना पड़ता है, अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है कि कितनी संपत्ति आपके पास है। चुनाव आयोग ये देखे कि वो कैसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे रहा है। अगर ऐसे लोग राजनीति में आते रहे तो ये एक दिन देश का बंटवारा करा देंगे। ये देश को बांटने की कोशिश है। जिस तरह की भीड़ इकट्ठी हुई है, जिस तरह की भीड़ इकट्ठी हुई थी बांद्रा के पास, वो एक भयानक थी और ये लोग देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से उसने लोगों को भड़काया और कहा कि जाइए, ट्रेनें लगी हुई हैं, आप जाइए, यहाँ से पहुंचिए और मैं आपके लिए बसों का इंतजाम कर रहा हूँ। इस तरह की उसने बात कही थी तो लोग निकल पड़े, क्योंकि लोग ऑलरेडी परेशान थे। क्योंकि मजदूर टाइप के लोग हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादातर लोग हैं। तो मैंने कल भी ये सवाल उठाया था कि इन लोगों को किसने उकसाया, ये मास्टरमाइंड कौन है। तो आप सुन लीजिए, ये विनय दुबे नाम का मास्टरमाइंड है, एक छुटभैया नेता है एनसीपी का, इसने ये सारा काम किया है। और एनसीपी के जो खासतौर से एनसीपी में जो सरकार जो चल रही है, उसमें जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, वो उल्टा कह रहे हैं सरकार ने लॉकडाउन ठीक से लागू नहीं किया। बताइए ये क्या है आखिर। इस तरह के लोगों को चुनाव से लड़ने से रोका जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जितनी हो सकती है इनके खिलाफ की जानी चाहिए, वरना ये कुछ न कुछ ऐसा करेंगे आने वाले दिनों में जिससे देश को भारी नुकसान होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरा मकसद सिर्फ ये बताना था, क्योंकि कल मैंने इस पर सवाल उठाया था, तो मैंने आज आपको ये समझाने की कोशिश की है कि विनय दुबे कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या करता था और ये किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।